तो ओ भाई ऐसा साहब। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी, डॉक्टरेट होने के बाद भी, इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी वो मास कम्युनिकेशन कराना नहीं चाहते। और रैगिंग हुई है तुम्हारी? बहुत, जैसे मैं क्रॉस कंट्री चैंपियन रहा हूँ, देखिए ना। फरहान कुरैशी, बीटेक इंजीनियर। या तो आप प्लेयर बन सकते हो टीम में, खेल। रिपोर्ट पता चली मुझे कि भाई एक रंजन है लड़का बिहार का, अगर बैठने ही नहीं चाहते, सीटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई क्योंकि कंबल मोड़ के मोबाइल फोन देखते थे, टीवी देखते थे, मूवीज देखते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी क्रेज बढ़ गई है। वाई चीफ है। जस्ट इट वाज स्टार्टेड एज एन ब्लॉग, और फिर हमने पहले साल में बस मतलब टी शर्ट ये वाली पहनने का क्या मकसद है? आई हैव बीन क्वालिफाइड 6 टाइम्स यूपीसी में। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ आप एक यूट्यूबर हो। मतलब आप चुप नहीं करोगे, शादी की बिजनेसमैन की शादी नहीं होती क्या? तो पेरेंट्स देखेंगे कुछ और कंटेंट, फिर उसके बाद बच्चे को मोबाइल देंगे। नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बताएंगे, अभी रुक जाओ ज़रा। डॉक्टर रंजन कुमार। और जानेंगे चलिए इनसे ही कि किस तरह की पर्सनालिटी है ये। नाम कमाया है, पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है, या फिर जो शिक्षा है ना, जो आज तक आजकल नाम काफ़ी सुनते हैं कि शिक्षा, जो हर राजनेता का तो सिर्फ नारा ही रह जाता है, लेकिन हमारे डॉक्टर रंजन इसमें कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जेएमसी स्टडी हब, और उसके बारे में भी जानेंगे। स्वागत है रंजन आपका। डॉक्टर रंजन, सबसे पहले तो आप शुरुआत आपकी जो समझ होती है ना पहली पढ़ाई को लेकर, क्यों ज़रूरी है? अगर बच्चा कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो वो जानेगा कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, कैसे आप उसको वर्णन करोगे? शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ेगा। वरना नहीं बढ़ेगा। प्रूफ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा में भी 10 तरीके की शिक्षा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक है नैतिक शिक्षा, हाँ, बिल्कुल। जो आपको स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। हम्म। अच्छाई और बुराई में फर्क, हम्म। सम्मान और आपका खुद का सम्मान। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो क्या उसमें वो भी तो अच्छे बुरे की समझ रखता है। हमारे बड़बूढ़े जो पहले पढ़े हुए नहीं थे, हाँ, वो तो ऐसा एग्जाम्पल देते थे कि बाद में खड़ा हो जाए। बट आज की जो रिक्वायरमेंट है हम्म। वो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, हम्म। चाहे वो किताबी नॉलेज हो, चाहे वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो, नॉलेज तो चाहिए। और वो तभी आएगी जब एक स्कूली शिक्षा आपने अच्छे से करी हो। हम्म। और अभी आपको बता दें कि डॉक्टर रंजन कुमार शिक्षा पर ही काम कर रहे हैं, इस पर हम आएंगे। तो शुरुआत तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा थी आपकी, वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? स्कूली शिक्षा हमने असम में करी और सैनिक स्कूल से करी। असमी आती है? असमी से आती है। बोलना कुछ, मतलब कॉल 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 एबिथ फॉल, कॉल खाले गाता है हाथी रमान बोल। क्या मतलब हुआ भाई इसका? कॉल 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 मतलब केला केला केला, हाँ। कॉल एबिथ फॉल मतलब केला एक फल है, कॉल खाले गात होय मतलब केला खाने से शरीर बनता हाँ, है। गात तो समझ में आ गया। शरीर बनता है। हाँ। और हाथी रमान बल मतलब हाथी के जैसा बल मिलता है। तो ये एक ही लाइन रटी हुई है, ये आती है पूरी ये 4 लाइन की ये पोएम थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हाँ। टिप टिप साप साप सिप सिप साप साप बारिखान बोरखन नय তোরাং কুকুরিকাল তোরাং কুকুরিকাল এরিকোট ফুলি সুলি তোয় তোয় নাই किया देख धूली आलेख लेख साई साई आमुनी लागेल। कुछ इस तो तरीके सब की एक से ही पोएम लग रहा है हमें। मीनिंग सा अलग होगा। मीनिंग अलग है, बारिश के ऊपर पोएम है। अच्छा। चलिए।
तो मतलब स्कूली शिक्षा आपकी वहाँ हुई असम असम में? में हुई, कहाँ तक? सैनिक स्कूल में हुई 10th और मैंने 12th? क्लास 10 तक किया। घर वालों का सपना था कि हमारा लड़का जो है वो एनडीए करे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ। और फाइनली बहुत, क्योंकि उस समय रैगिंग जैसा कुछ कोई एंटी रैगिंग कमेटी जैसी कुछ आज के दौर में अगर हाँ, किसी हाँ। पे तमाचा जड़ दे या कोई डांट दे तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कुछ। अच्छा, तो धंगच के रैगिंग होती थी और रैगिंग हुई है तुम्हारी? बहुत क्या हुई है। कराया तुमसे? घास भी खाया है और क्रोकोडाइल जंप किया है, फ्रॉग जंप किया है, बैक रोल किया है, फ्रंट रोल किया मतलब है। अभी आज की डेट में अगर कोई उम्मीद करे कि करके दिखाना, कर दोगे? बिल्कुल, क्रोकोडाइल जंप बिल्कुल आप लेट किए, फिर उस क्रोकोडाइल जैसा आप जंप करते हो। कैसा लगता था उस टाइम? लगता था कि पढ़ाई छोड़ दूं यार, ये क्या करना पड़ रहा है, या मतलब लगता था अरे नहीं यार मैं कर लूंगा? नहीं, सीनियर्स रैगिंग करते थे, बट रैगिंग के साथ साथ में वो अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए रैगिंग करते थे। जैसे मैं क्रॉस कंट्री चैम्पियन रहा हूँ और एथलीट रहा हूँ बेसिकली अपने स्कूल में एक अच्छा। तो 100 मीटर रेस, 400 मीटर रिले। तो एथलीट किधर से भाई? मतलब वो फिजिकली आज आप जितने एथलीट को देखोगे जनरली वो पतले दुबले ही होते हैं, क्योंकि दौड़ने से और सब चीज़ें आप स्कूल के टाइम में आप उतना अभी है वो स्ट्रेंथ है? वो स्ट्रेंथ तो अभी तो नहीं है। हाँ। खैर बहुत साल हो गए और 2010 में 11 में हमने कंप्लीट किया। अच्छा। 10th और 10th 11 में और 12th 13 फिर 12th में 13। 13 में। अच्छा ठीक है, वो 10 12 जब हो गया उसके बाद फिर क्या सोचा? फिर हमने सोचा कि कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो आप बेसिकली एरोप्लेन्स और सब चीज़ की जो इंजीनियरिंग होती है तो उसकी पढ़ाई करें। फिर बाद में घर वालों ने मना किया, फिर आगे हमने सोचा कि इंजीनियरिंग ही करते हैं, क्योंकि उस समय बहुत क्रेज़ था इंजीनियर बनना है। तो तैयारी वारी शुरू करी, लेकिन फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर है ना? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ समझ से पढ़े थी। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि एकमात्र रास्ता है जो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, जो एक कम्युनिकेशन की समझ होनी चाहिए। और मुझे लगा कि ग्रेजुएशन जर्नलिज्म का फील्ड कहाँ से आया? बेसिकली घर में या मजबूरी? नहीं, या कुछ नहीं, चलो यही कर लो। मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं कह सकते। इट वाज माय चॉइस, किसी का चॉइस नहीं था, ये मेरा पर्सनल चॉइस। कहाँ से आया आइडिया, कहाँ से आया ये? वी ऑल टुगेदर विद फैमिली आई वाज वाचिंग द टेलीविजन और एक न्यूज़ एंकर थे उस समय, नाम बता सकते? सुधीर चौधरी को देख के? हाँ। तो ओ भाई साहब, तो काफ़ी उस समय पॉपुलर थे और बेसिकली अभी भी पॉपुलर हैं वो? अभी भी हैं। खैर अब बहुत सारे पत्रकार ऐसे हो गए, ब्लैक एंड वाइट में कितना वाइट है पता कुछ नहीं, मतलब है बहुत सारे पत्रकार हैं आज के टाइम पे जो पॉपुलर है, लेकिन उस टाइम पे एक क्रेज़ था। जी न्यूज़ की पहचान उनके चेहरे से होती थी। तो खैर एक बोलना अच्छा लगता था, बोलते थे कि घर वाले बोलते थे कि देखो कितना यंग है और कितना अच्छा बोलता है। उसी के साथ साथ में कई तमाम पत्रकार को भी हमने देखा, उनसे इंस्पिरेशन लिया, ऐसा लगा कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा कोर्स है जो यहाँ तक पहुँचा सकता है, टीवी तक आना है। टीवी तक। तो ऐसे हाउ टू कम इन टेलीविजन, ऐसे ये करके हमने गूगल पे सर्च किया। इनिशियल तो क्वेश्चन है ये। कई सारे तमाम आर्टिकल्स और वेबसाइट्स आए जहाँ पे इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन था कि आप या तो आप प्लेयर बन सकते हैं टीवी में आने के लिए, या तो आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं टीवी में आने के लिए, या तो आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं जो सिनेमाज में काम करके टीवी पे आने के लिए। ये तीनों गुण क्वालिटी तो है नहीं। आखिरी रास्ता जो था वो पत्रकार बन सकते हैं टीवी में आने के लिए। मैंने 4th वाला ऑप्शन चूज किया, सोचा कि इस पे आना टीवी पे था। आना टीवी पे ही था। तो फिर हमने दैट वाज माय चॉइस एंड फाइनली आई स्टार्टेड द ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और साथ साथ में हमने ये भी सर्च किया गूगल पे कि द चीपेस्ट कॉलेज और द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। व्हाई चीपेस्ट? बिकॉज कि हमें पता था कि इस तरीके के कोर्स में घर वाले पैसा खर्च करना पसंद नहीं करेंगे। घर वाले इंटरेस्टेड थे? घर वाले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग अबाउट टू कि मेरा बच्चा आर्मी में जाएगा, एनडीए करेगा। फाइनली मैं छोड़ दिया इंजीनियरिंग के कारण
और मैं वहाँ इंजीनियरिंग भी नहीं करी और फिर फाइनली मैं दूसरे फील्ड की तरफ जा रहा था. दे वर नॉट इंटरेस्टेड. सो दिस वाज माय चॉइस एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि घर वालों का उतना पैसा ना लगे और काम भी हो जाए. तो मैंने सोचा कि अब ग्रेजुएशन हिस्ट्री में और नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस में करने के बजाय अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो दोनों फायदा है. ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और साथ साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा जो हमें आगे काम देगा. तो वो चीज़ें हमने स्टार्ट करी और फाइनली आई वेंट तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन मुरादाबाद इन विच इज़ इन उत्तर प्रदेश. सो आई वेंट देयर एंड टुक एडमिशन डायरेक्टली और वहाँ से हमने मास कॉम की पढ़ाई शुरू की. हालांकि कुछ सीखा नहीं ग्रेजुएशन में. नेवर आई टच्ड कैमरा इवन. कभी रिपोर्टिंग भी नहीं सीखा, कभी कुछ भी नहीं किया. बट हाँ वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि या फिर क्योंकि कभी कैमरा देखा नहीं, कभी कैमरे पे बोला नहीं, कभी माइक पकड़ा नहीं, कभी लोगों के सामने कुछ स्पीच दिया नहीं. तो आई वॉज वेरी मच लेस कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स वट एवर इट इज़. सो ये बेसिकली था कि मास कम्युनिकेशन करना है, कुछ किया जा सकता है इसमें. लेकिन फाइनली ग्रेजुएशन में वो पॉइंट मिला नहीं. एट लास्ट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर्स इन द थर्ड ईयर फाइनल ईयर जब सारे स्टूडेंट्स लगभग प्लेस हो गए थे, कोई लोकल चैनल में, कोई इधर उधर, तब मैंने सोचा कि 2 साल 2.5 साल बिता दिया, फिर कुछ नहीं किया, सब इधर उधर चले भी गए, मैंने कुछ तो सीखा भी नहीं. तो मुझे लगा कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कुछ सीख लूँगा फिर टीवी पे आऊँगा. तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का मन था. ऐसा पढ़ाई करने का कोई वो नहीं था, रुचि नहीं था. कभी आई वॉज नेवर एवर थिंकिंग अबाउट कि आई वुड डू माई PhD. सो टेलीविजन और मेन स्ट्रीम मीडिया में ही आने का सपना था. बट पोस्ट ग्रेजुएशन जब किया तो उसमें वीडियो प्रोडक्शंस और सब काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाया, शॉर्ट फिल्म्स बनाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में. बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और मैं चाहता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें सीखने को नहीं मिला, शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पैसा और भी कम लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो घर वाले नाराज़ नहीं होंगे. तो क्योंकि पैसा कम लग रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. तो वहाँ पे मैंने गया और कई सारे शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री बनाए. थोड़ा वीडियो प्रोडक्शन पे थोड़ा कमांड हुआ, कैमरा हैंडलिंग वगैरह सीखा और तब से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. और जब बढ़ने लगा तो फिर फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया. सो आई हैव बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मेडलिस्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशंस व्हाइल आई वाज डूइंग द PG इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो वहाँ पे मुझे जब गोल्ड मेडलिस्ट हुए तब मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ. तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सच में मैं अच्छा हूँ. तो जब मुझे ऐसे ही पूरा मतलब सबको क्लास लगा के पढ़ाते थे बिना मतलब अपने आप को समझे ग्रेजुएशन में. हाँ ग्रेजुएशन में बस ऐसे ही था. हाँ ठीक है. रिपोर्ट पता चली मुझे कि भाई एक रंजन है लड़का बिहार का, अगर उसके पास बैठ जाओगे तो तुम सिटी में अच्छे नंबर ले आओगे. ऐसा है ना. उस समय बेसिकली जीके वगैरह अच्छा था, जनरल अवेयरनेस ठीक था क्योंकि सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे थे. तो उस समय की मुझे आज भी याद है कि आप किसी भी देश की राजधानी पूछिए मैं बता दूंगा, करेंसी पूछिए मैं बता दूंगा, स्टेट कैपिटल्स आज का नहीं. वो मुझे लगता है कि 2002 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सैनिक स्कूल का, अभी से नहीं प्रिपरेशन कर रहा था. अच्छा हम इसको ना थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट वाइज पे ले आते हैं. जी जी. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हाँ. जो हमेशा याद रहती हैं. ग्रेजुएशन के 3 साल का आप डिस्कस करोगे तो बहुत सारी यादें होंगी. मैं उनमें ना बहुत मतलब इसको लिमिटेशन में लेकर आता हूँ. कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हो और वो उन 3 सालों में छूटा हो. 3 सालों में बहुत कुछ छूटा. कुछ टेक्निकल नॉलेज सबसे ज़्यादा बहुत लेना चाहिए था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला. अगर शायद मुझे टेक्निकल नॉलेज मिल जाता उस टाइम पे तो जिस जगह पे आज मैं हूँ थोड़ा सा और मैं बहुत पहले ही कुछ कर सकता था. क्या एक ऐसी चीज़ जो मतलब उस 3 सालों में सीखी जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? 3 सालों में कुछ सीखा ही नहीं. कुछ ही नहीं मतलब कुछ तो मतलब सीखा होगा. ऐसा नहीं 3 सालों में बस ये सीखा कि हाँ सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, पास कर लिया. हालांकि मैं अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि नथिंग आई हैव लर्न.
in the graduations. I was just enjoying the graduation period. हम्म। I was just enjoying. Nothing I have learned from the graduation. I have जो- just wasted my time. पर रंजन, जो जो एक सपना लेकर आप गांव से निकले, ग्रेजुएशन में गए, पीजी किया, I thought to start to learn the basics of the mass communication journalism की journalism क्या है, कुछ माइक पकड़ना सीखे, कैमरा पकड़ना सीखे, बोलना सीखे, बट वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली. आई नेवर एवर गॉट. नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि तुम मतलब एंकरिंग करनी आई नहीं आई, स्क्रिप्ट लिखनी आई नहीं है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. कुछ भी यार, हमारा कुछ ऐसे मतलब ऐसे थॉट्स मिल जाते हैं सीखने को जो आज काम आते हैं. तो उन 3 सालों में कुछ तो ऐसा होगा. अरे खाना बनाना सीखे होगे या नहीं सीखे? सीखे ना, बताओ. तो मैं वही खाना बनाना तो मुझे उससे भी पहले आता था, ऐसा हाँ. नहीं है. फिर क्या, से भी पहले बर्तन धोना सीखे? नहीं, मैंने जो सीखा वो अपने कुछ ऐसे दोस्त मिले जो आज भी हैं. अच्छा. हाँ, तो कुछ दोस्त ऐसे पाए जो टेम्परामेंट मिलता है. आज कुछ इरिटेटिंग भी होंगे जो आज भी कहते होंगे अरे अभी देखिए, मतलब कि मुझे याद है कि 40 दोस्तों में से कुछ अलग अलग ग्रुप्स थे. बैक बेंचर्स ग्रुप अलग था, कुछ एक अलग हिंदी मीडियम ग्रुप अलग था, और कुछ गर्ल्स ग्रुप अलग थे, और कुछ एडवांस लर्नर ग्रुप अलग थे. अरे भाई साहब, तो बहुत सारे ऐसे थे. तो मैं एवरेज स्टूडेंट हमेशा ग्रेजुएशन में ही रहा बेसिकली. मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, अपनी स्पीड जो बढ़ाई वो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही करी. बेसिकली मुझे एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं ग्रेजुएशन में सीखा क्या नहीं सीखा. वो लास्ट सेमेस्टर में मुझे लगा कि कुछ भी नहीं सीखा. तो तुम्हारा जो मतलब अभी देखो, मतलब इतना कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हो, इतना सब कुछ कर लिया. ग्रेजुएशन के बाद की कहानी. अरे बात की कहानी, मैं उधर ही आ रहा हूँ. बात की कहानी है, बहुत कुछ किया. इन सब के बीच वो जो सपना था पूरा हो गया या अभी करना है? मतलब टीवी पे आने वाला? नहीं पूरा हुआ. टीवी पे आने वाला नहीं पूरा हुआ. मैं कहता हूँ कि जो मैंने अचीव किया आज, आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट, आई हैव बीन क्वालिफाइड 6 times UGC NET, आई हैव completed my PhD, I have achieved so many things. But if you ask to me that कि आपने क्या अचीव किया, I have achieved only 1% of my life. 99% अभी बाकी है. मतलब अभी बाकी है अचीव करने की. तुम्हारे जो गोल, अपने सक्सेस की पहली सीढ़ी हमने अभी चढ़ी है कि जो PhD हमने कंप्लीट कर. अच्छा, मैं सक्सेस से याद आया, जो अभी टी शर्ट पहने हुए हो जी, GMC स्टडी हब, भाई क्या ज़रूरी है कि आप अपनी छाती पे अपना लोगो लेकर चलें? बिकॉज इट्स माई सोल. ये मेरा बच्चा है तो जिसको मैंने पाला है. यार, तो बच्चों को हमेशा थोड़ा ना आदमी कंधों पे उठाए रहता है. बच्चा तो बच्चे ही होता है. घर वाला जो घर में है बच्चे, उन्हें भी इंसान उतना ही प्यार करता है. तो मैंने इसे पाला है, इसे बेसिकली हमने जन्म दिया है और अपने साथ ही अपने बच्चों को जन्म ही दिया जाता है. इंसान पहाड़ से थोड़ी उठा कर लाता. नहीं, जन्म दिया है अगर तो हमें साथ ही रखना है उसे. हमेशा आप ये टी शर्ट पहनोगे? टी शर्ट नहीं पहने, दिमाग में रहे. वेबसाइट देखिए तो हम कह रहे हैं, हमने पूछा कि आप अपने टी शर्ट पे, मतलब टी शर्ट ये वाली पहनने का क्या मकसद है? ब्रांड पॉपुलैरिटी, अबाउट द प्लेटफॉर्म्स व्हिच आई हैव फील प्राउड. Not feel proud. Basically it's about the tool to promote, to tell the audience what is. कि भाई देखो, इधर देखो, है ना? आप इसे जो भी समझे, बट दिस इज एवरीथिंग. अच्छा, तो इस पे एक छोटा सा आर भी बन रहा है. बता दो इसके बारे में. ट्रेडमार्क क्या है? रजिस्टर्ड है कंपनी. और बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया था, TM मिला था. और ट्रेडमार्क के बाद हमें 3 साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली इन द 4th year आई हैव अचीव्ड द आर विच इज रजिस्टर्ड. आप मैकडोनाल्ड के लोगों को उठा लीजिए, देखिए आर लिखा हुआ है आज भी. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आज भी स्ट्रगल कर रही है, बट उनको आर नहीं मिला बिकॉज दे आर बीइंग क्लास्ड विद द अनदर कंपनी. कुछ दूसरे कंपनी के नाम से क्लास हो जाती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती. हमें भी सो एंड कॉज नोटिस मिला बिकॉज JMC सीमेंट एक कंपनी है और उसके साथ क्लैश हो रही थी. तो हमने फिर इस पे काम किया, एडवोकेट पे.
पैसा खर्च करना, अप्रॉक्सीमेटली 17,000 आई हैव स्पेंड ऑन इट टू गेट इट दिस द आर ऑन माय लोगो। तो इतना सब कुछ किए हो और एक बड़े अच्छे संस्थान में पढ़ा भी रहे हो, है ना? अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। इस सब के बीच अभी भी ऐसा लगता है, मतलब छूटा है कुछ पीछे का, या कुछ करना छूट गया। और चाह रहे थे क्या? बहुत कुछ छूट गया, घर छूट गया। घर तो अभी भी जाते हो? बचपन से घर छूट गया, साल में जाता हूँ जरूर हूँ। 365 दिन में 65 दिन भी घर नहीं रहता, वो आज से नहीं, पिछले, आज मेरी एज 30 ईयर्स है, आप समझ लो 24 सालों के इतिहास में कोई ऐसा साल नहीं होगा जो हम 65 दिन भी घर पे रहे हों। कितने? 65 दिन, 365 दिन में 65 दिन भी घर पे नहीं रहा। अच्छा, मतलब एक साल में? हाँ, एक इट्स साल। वेरी डिफिकल्ट कि हम नहीं तो छोड़ हमने पाते। घर छोड़ा है, हमने सेक्रीफाइस किया है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। गोल्स क्या है, एम क्या है, क्या करना चाहते हो? एम से है कि हम जेएमसी स्टडी हब के प्लेटफॉर्म को ग्लोबल कनेक्ट करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जुड़े, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का एकेडमिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो जर्नलिज्म से रिलेटेड, मास कॉम से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हों। और इसे हम, बिकॉज आने वाला जो दौर है पूरा ऑनलाइन का है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये स्कूल्स, मुझे एक कॉलेजेस। चीज़ समझ में नहीं आती, मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी देना इस पे जवाब, जी। क्योंकि ये सवाल शायद मुझे पहले पूछना चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब मन से ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि जिस जगह पर अभी आप हो, कोई भी बंदा होगा तो वो सोचेगा कि यार ठीक है, 1 लाख के आसपास मैं कमा लेता हूँ, एक स्टेबल जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब, और जिसको जानते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी, वो क्यों सोचेगा कि वो इतना सब कुछ, ये सब कुछ करे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या तुम्हें मन से अपना ये लगता है कि जॉब मेरे लिए बनी है, मैं जॉब करूं, या दूसरी लाइन है एक बिजनेस की, जो अभी आप उसकी शुरुआत कर रहे हो या शुरुआत कर चुके हो, जो भी, इन दोनों में से पहली चीज़ प्रेफर क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? See, if anybody would ask me to choose between JMC and job, I would prefer to choose the JMC. JMC ना? Yeah. क्यों? Why? Because it's my passion first. Second, I work from my core of the heart and till 24 hours मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। But you are not interested in your job. नहीं, Why? मैं जॉब बस 2 ही वजह से करना चाह रहा हूँ। एक, घर वाले ये कहे कि हाँ लड़का करता क्या है, दूसरा शादी। मतलब आप जॉब नहीं करोगे, शादी नहीं होगी? बिजनेसमैन की शादी नहीं होती क्या? होती है जब सेटल डाउन होते हैं, तब स्ट्रगलर वो सेटल होते हैं तो डेफिनेटली शादी होते हैं। लेकिन अगर आप होते हैं शादी, क्यों नहीं होते हैं? शादी तो एक भिखारी की भी शादी हो जाती है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं शादी करने के लिए जॉब कर रहा हूँ? घर वाले बेसिकली, क्योंकि दे वांट कि लड़का करता क्या है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, क्या है? आप कहेंगे मैं यूट्यूबर हूँ, फिर वो एक दिक्कत आ जाती है सोसाइटी में। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ आप एक यूट्यूबर हो। यूट्यूबर तो बहुत आगे पहुंच रहे हैं यार, पहुंच रहे हैं रियल लाइफ में, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप उसको आप नहीं समझा पाएंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी। आज भी हमारी सोसाइटी उतनी मॉडर्न नहीं हो चुकी जो आपके आज के काम को समझे, है ना? तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे कि पेरेंट्स को समझाना कि ये है। लेकिन आप थक जाएंगे। लेकिन घर वाले, आज भी 10 साल हमारा हो गया मास कम्युनिकेशन में। हमने 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी 5, 1 साल एमफिल करी 6, और 4 साल पीएचडी में लगाई 10। ये 10 साल हमने मास कम्युनिकेशन में लगाई। उसके बाद भी मास कम्युनिकेशन को कंसीडर किया जाता है। हमारे घर वाले कहते हैं कि थियोलॉजी की पढ़ाई है, इसे बोलना आता है, इसमें को होता कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अपने भतीजी को या किसी सोसाइटी में बच्चे को उसको मास कम्युनिकेशन कराएंगे,
नहीं 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 नहीं, मास कम्युनिकेशन नहीं। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं चाहते? इवन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी, डॉक्टरेट होने के बाद भी, इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी वो मास कम्युनिकेशन कराना नहीं चाहते, क्यों? क्या वजह है? वजह ये है बस कि उनको लगता है कि डॉक्टर ही डॉक्टर है, टीचर ही टीचर है। लेकिन आप मास कम्युनिकेशन और मीडिया को समझते ही नहीं। ठीक है, पत्रकार है, कोई है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो स्पेशल कैटेगरी में हम लोग नहीं आते हैं। आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड अ बिजनेसमैन बेस्ड ऑन एकेडमिक। तो थॉट तो होंगे, आइडियाज होंगे, बहुत है। कुछ चंद जो लोग चाहते हैं। क्यों आए वो आपके साथ? क्योंकि मैं एजुकेशन को ऑनलाइन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो ऑनलाइन का है, डिजिटल मीडिया का है। क्योंकि कोविड के बाद से जो चेंजेस आई है वो स्कूल और कॉलेजेस में के बच्चों से अगर आप मिलेंगे, आज मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आज मत पढ़ाइए ना सर। क्यों? बैठना ही नहीं चाहते, सीटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। क्योंकि कंबल में ओढ़ के मोबाइल फ़ोन देखते थे, टीवी देखते थे, मूवीज़ देखते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी क्रेज बढ़ गई है कि वो 2 घंटे के लिए वो सेल्फ स्टडी करना नहीं चाहते हैं। ये ऑनलाइन क्लास की बात बता रहे हो या ये अपने उसकी? ये मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों की स्कूल में बैठने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। नहीं, जो सुबह जो बच्चे ये कह रहे हैं कि आज मत पढ़ाइए, तो वो ऑनलाइन क्लास में कह रहे हैं या नहीं? नहीं, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होती है वो। अच्छा, ठीक। हाँ, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है आज के बच्चों में कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। आप बच्चों से पूछिए जो कोविड में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, जो कोविड में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, जो कोविड में स्कूलिंग कंप्लीट किए हैं, कुछ नहीं आता, पास हो गए। वो तो वो एक नंबर दे दिए और हो गए, पास हो गए। अब बताइए जहाँ भी जॉब करने जाएंगे कैसे, जब स्किल्स ही नहीं है, हाउ कैन ही सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड? तो बेसिकली वो कनेक्टिविटी टूट गया। बिकॉज कि कोविड के टाइम पे इंटरनेट का जो कंजम्पशन बढ़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सिनेमा घर बंद हो गया है, मोबाइल पे लोग फिल्म देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हैं, स्क्रीन कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है, किताब नहीं खोलते हैं, बुक्स पढ़ने बंद कर दिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये है दे हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑनलाइन। अब उनको सब कुछ स्क्रीन में चाहिए, उनको सब कुछ ऑनलाइन चाहिए। तो वो नहीं करना चाहिए उनको ऐसा, या करना चाहिए? क्योंकि वो अब रह ही नहीं सकते हैं मोबाइल के बिना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। हम आज भी तो ये जो कहते हैं ना मोबाइल की लत बहुत गलत है। ये तो अब हर चीज का प्रो एंड कॉन्स है, अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो आप मोबाइल में अच्छी चीजें भी है, गलत चीजें भी है ना? तो आप उसका नजरिया क्या है? आप अच्छे कंटेंट दिखाइए। पेरेंट्स को भी अलर्ट होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी कॉशियस होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को अच्छे कंटेंट ही डिलीवर कराएं, उसमें वही चीज़ें फीड करें। अब पेरेंट्स देखेंगे कुछ और कंटेंट, फिर उसके बाद बच्चे को मोबाइल देंगे, तो फीड तो वैसे ही आएगा, वही आएगा। तो आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। ओवर 18 ईयर्स। हाँ, खैर, तो ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी मुझे मतलब जो एम्स जो आपने बताया कि मुझे बनना क्या है, और तो उसको लेकर मुझे ये पूछना है कि जैसे नॉर्मली आदमी जो सोचता है ना, फिर भटक जाता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो जमा रहे, है ना? क्योंकि लगता है कि यार ठीक है, मतलब एक सोच है, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। अब जैसे जेएमसी को शुरुआत हुई कितना वक्त हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में मतलब जब शुरुआत की थी तो कुछ एम्स रखा था इसका कि मतलब इतने साल में मैं यहाँ? शुरुआत जब करी तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था। जस्ट इट वाज स्टार्टेड एज एन ब्लॉग, और फिर हमने
पहले साल में बस सिर्फ वेबसाइट की नींव रखी और हमने वेबसाइट स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय देखिए कोई भी देखिए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हो ना, उसे क्योंकि ये फील्ड ही कोडिंग वगैरह का या फिर ये टेक्निकल बैकग्राउंड का है,